हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो इस एग्जाम की बिल्कुल जीरो से तैयारी कैसे करनी है, ए टू जेड सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दिल्ली पुलिस 2020 कांस्टेबल का एग्जाम मैंने दिया था, जिसमें मेरे 78 अप्रॉक्स मार्क्स बने थे प्री में। तो कैसे इतने मेरे मार्क्स आए। उसके अलावा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेरे 76 अप्रॉक्स मार्क्स थे। सीपीओ में भी मेरे 168 अराउंड प्री में मार्क्स थे। उसके बाद मैंने फिजिकल नहीं दिया था और अभी मैं एसएससी सीजीएल के थ्रू एएसओ सीएसएस की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, वो चीज आज की इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। और इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको डेडिकेटली फॉलो करना है। एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। बस आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक रहने वाली है। कोई भी फालतू की बात नहीं, सीधा हम काम की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बातें इस वीडियो में होंगी वो देख लीजिए। पहला तो हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे, कैसा एग्जाम पैटर्न है, कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं वो देखेंगे। दूसरी चीज, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं आज से ही, तो हमें मॉक टेस्ट में अपना वो एटीट्यूड बनाना पड़ेगा जो हम फाइनल एग्जाम में लेके जाएंगे, जिससे हमारा टारगेट जो कि है 75 प्लस मार्क्स का, वो अचीव होगा। तीसरी चीज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देखेंगे हम। मैथ्स को कैसे पढ़ना है, मैथ्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे ही जीके में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसके हम बार बार रिवीजन करनी है, ऐसे कंप्यूटर, चारों सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टडी के सोर्सेज क्या होंगे, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कहां से आप यूट्यूब में फ्री में पढ़ सकते हो या पेड कोर्स आपने अगर ले रखा है तो वहां से पढ़ सकते हो। तो दोनों चीजें मैं लेकर चलूंगा। टॉपिक वाइज वेटेज मैं आपको सभी चारों सब्जेक्ट की बताने वाला हूँ। साथ में जो डिटेल सिलेबस है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड जीके जीएस के टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से कमांड करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, उसको हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है कांस्टेबल एग्जाम का, दिल्ली पुलिस 2020 की वैकेंसी का। नाम आप देख सकते हैं, अभिषेक पांडे। ये तब की बात है जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट ही करा था। लगभग 6 से 7 महीने मुझे तैयारी को स्टार्ट करे हुआ था। 2021 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है, तो ग्रेजुएशन से पहले वाला एग्जाम है ये। उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। तो इसमें मेरा स्कोर आया था 63 रॉ मार्क्स। मेरा टारगेट था 75 से 80 के बीच में। अभी मुझे याद है काफी मैंने तैयारी करी थी इसके लिए डेडिकेटली, लेकिन टफेस्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम पड़ गया था। इस चक्कर में मुझे नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छी मिली। टफेस्ट शिफ्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, चाहे नंबर कम भी आए तब भी आपको बढ़िया नॉर्मलाइजेशन मिलता है। एवरेज बच्चों की कंपैरिजन में मेरा अच्छा स्कोर रहा, इसलिए मेरे 14.5 अप्रॉक्स मार्क्स इंक्रीज हो गए। 77.48 ये मेरा फाइनल स्कोर था, जो कि फाइनल कट ऑफ अगर देखेंगे रिजल्ट की तो यहाँ पे 72 नंबर गई है यूआर कैटेगरी की। तो फाइनल कट ऑफ से भी 5 नंबर मेरे ज्यादा थे, तो इजीली सिलेक्शन फाइनल हो जाता। अगर मैं फिजिकल क्वालिफाई करता तो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो उस टाइम की बात है जब मुझे तैयारी करते हुए 7-8 महीने ही हुए थे। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं 3-4 महीने से, अभी भी आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का टाइम है, उसमें आप डेडिकेटली तैयारी करेंगे तो आप भी इजीली बहुत बढ़िया स्कोर इसमें कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल शिफ्ट क्यों ना आए। लेकिन टारगेट आपको बना के रखना पड़ेगा दिमाग में कि 75 प्लस स्कोर मुझे करना है। वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड वो आप देख लीजिए। जैसे एज लिमिट इस एग्जाम के लिए 18 से 25 साल। 1/7/2025 तक अगर आप 18 के हो चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप 26 साल के 1/7/2025 के बाद हो रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट यहाँ पे लिखी हुई है, तो एग्जाम का फॉर्म लास्ट डे भरने के बाद बैठना, पहले फॉर्म फिलअप कर लेना। क्वालिफिकेशन क्या है, 12th अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका 12th का जो ऑनलाइन रिजल्ट है वो 21/10/2025 से पहले आ गया हो। मार्कशीट नहीं आई है, मेरा रिजल्ट अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं आया तो उसकी नीड नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट आपका 21/10/2025 से पहले फोन में आ चुका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए पीईटी के टाइम, जो फिजिकल टेस्ट होगा तब, प्री के टाइम पे नहीं चाहिए। फिजिकल देते टाइम आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। वहां पे लर्निंग लाइसेंस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री मिल भी गई तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पहले, बाद में रनिंग कराते हैं तो आपको रनिंग नहीं करने देंगे। और आपको कार का लाइसेंस चाहिए, बाइक का नहीं, कार का लाइसेंस चाहिए। तो एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको बनवा लेना है फिजिकल से पहले। इसके अलावा अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो फॉर्म भरते टाइम उस कॉलम में यस कर देना, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न जो आपका है, सबसे पहले तो आपका होगा एग्जाम प्री जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर, जीके, मैथ्स, रीजनिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, पीईटी फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, साथ में हाइट और चेस्ट, ये 4-5 चीजें आपकी होंगी। उसको क्वालिफाई करेंगे तो आप मेडिकल होगा आपका। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, ये हमारा एम है और ये हमारा पहला पड़ाव है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया फाइनल रिजल्ट 2020 का जो था उसमें 72 कट ऑफ गई थी, तो उस हिसाब से आप आइडिया ले सकते हैं कितनी अप्रॉक्स कट ऑफ इसकी जाती है।
ठीक है। अब पहला जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, जिसमें 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जीके का, जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, याद रखना नेगेटिव मार्किंग है, तो अंधे तुक्के नहीं लगाने हैं। दूसरी चीज रीजनिंग होगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर, मैथ के ऐसे 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, कंप्यूटर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का होगा। तो टोटल हमारे होगा 100 क्वेश्चन। और टाइम कितना मिल रहा है, 1.5 घंटे का समय मिल रहा है। जो टाइम है ना वो मोर देन इनफ है, टाइम का इशू वहां पे नहीं आता है, क्योंकि टाइम बहुत होता है। बस आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तुक्केबाजी कम से कम करनी है। तुक्के कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी के साथ ढंग से बताऊंगा कि हर जगह तुक्के नहीं लगाने होते, कहां पे हम तुक्के लगा सकते हैं, कहां पे हम गैस वर्क करेंगे। तुक्के भी अंधे तुक्के नहीं होते, गैस वर्क होता है, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क हम लेते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं आगे। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिजिकल होगा, फिजिकल की जो डिटेल है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाइट वगैरह का ध्यान रखिएगा। मेल्स के लिए जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर। तो अगर मेल कैंडिडेट जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है तो वो ना भरें, ठीक है। वहां पे हाइट का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। ऐसे ही मेल्स की चेस्ट है 81 टू 85, बिना फुलाए 81 आनी चाहिए। फिर बोलते हैं फुलाओ, फुलाने के बाद आपकी 4 सेंटीमीटर की एक्सपेंड होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर तक चेस्ट जानी चाहिए। चेस्ट के लिए आपकी कम आ रही है, अभी नहीं आ रही है, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो टाइम के साथ हो जाता है। लेकिन हाइट में वो लोग नहीं मानते बिल्कुल भी, हाइट में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ऐसे फीमेल का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे, साथ में फीमेल्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप हील कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें कुछ सेंटीमीटर को आपको छूट मिली हुई है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस एग्जाम के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको ढंग से बता दी है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करें कि हमारा जो टारगेट स्कोर है 75 प्लस का, उसे हम अचीव कर पाएंगे। उसकी हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं डिटेल में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन खरीद रखा होगा। 1 साल का ईयरली पास मिलता है यहाँ पे आपको, जिसमें आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं। काफी सारे मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होंगे, जो कि आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी तैयारी को नापने के लिए। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ऐसे ही ऑनलाइन टेक्स्ट बुक का मौका आप दे सकते हैं। 351 में भी ऑफर के साथ ये पास आपको मिल रहा है, वैसे 1799 का है। ऑफर में आपको 12% ऑफ मिल जाएगा, बस आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है ज्ञान, GYAN, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपने नहीं लिया है तो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, फुल टेस्ट दोगे, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। अभी 27 से 30 तक ऑफर चल रहा है, तो आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। बाद में लोगे तो वही चीज आपको महंगी मिलेगी। अगर आप 27 तारीख को 12 से 1 के बीच में दोपहर में लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। वो वैलिडिटी कितनी होगी, प्राइस है आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल सकती है, और अभी कम प्राइस चल रहा है तो अभी बेटर है, थोड़े पैसे बच जाएंगे, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिया है तो, ले रखा है तो वेल एंड गुड। तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैथ्स में देखिए 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 नंबर के होंगे, तो उन 15 नंबर में से मेरा टारगेट होगा 13 से 14 नंबर का। और ये एग्जाम के लिए नहीं है, आज से ही है। आज आप अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट देने बैठे हो, फुल मॉक देने बैठे हो, तो आप मन में टारगेट बना के रखो ना कि मैथ में 15 क्वेश्चन है तो 14 से 13 नंबर तो मुझे लाने। मेरे एक्चुअल एग्जाम में 14 नंबर आए तो आपके भी आ सकते हैं। काफी सारे लोग फुल स्कोर करते हैं मैथ में, ये बहुत ईजी है करना। क्या तरीका है उसका डिटेल में आपको बताऊंगा। 13 से 14 नंबर का टारगेट लेकिन अभी से आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना मैथ में। रीजनिंग में ऐसे 25 में से 23 नंबर मुझे लाने हैं, ये आपका फिक्स होना चाहिए। मैथ रीजनिंग ऐसी चीज है, आप अच्छे से तैयारी कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आराम से इतने नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेट पैटर्न है, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो वही तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ रॉकेट साइंस मैथ रीजनिंग में नहीं होता। जीके जीएस में हो सकता है कि कुछ भी अलग पूछ ले। जीके जीएस में आपने पूरी लूसेंट रट ली, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, तब भी हो सकता है कि जीके जीएस में आपके 25-30 नंबर ना आ पाए। इसीलिए एक रियलिस्टिक टारगेट दे रहा हूं कि खाली 60%, ऐसा नहीं कहूंगा 40 प्लस आने चाहिए, 45 प्लस आने चाहिए, नहीं, ये सब फेंकने वाली बातें हैं। एक्चुअल जो बात है वो ये है, 30 नंबर या 30 से ज्यादा नंबर आप ला रहे हो जीके जीएस में तो मोर देन इनफ है, बहुत नंबर है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर में 10 नंबर की कंप्यूटर आएगी, 6 से 7 नंबर लाने, 6 नंबर आ रहे, 7 नंबर आ रहे, बहुत बढ़िया नंबर है, इससे ज्यादा के लिए एम मत करो। ये सारे टारगेट जो भी मार्क्स के दे रहा हूं मैं, ये सारे आपके अभी से अप्लाई होंगे, सिर्फ एक्चुअल एग्जाम के लिए नहीं है। एक्चुअल एग्जाम में एकदम से कुछ नहीं होगा, आपको अभी से ये चीजें अपनी तैयारी में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। और ये कैसे होंगी, एक चीज और है यहाँ पे, मॉक परसेंटाइल। जब भी आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके टारगेट क्लियर है, आपको मैथ में 13 नंबर लाने हैं, जीके में 30 नंबर से ज्यादा लाने हैं, लेकिन आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने कम नंबर आए, मान लो आपके 60 नंबर आए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी सही डायरेक्शन में तैयारी चल रही नहीं चल रही। उसके लिए आपको देखनी है अपनी परसेंटाइल। टेक्स्ट बुक खोलोगे, जब भी मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद नंबर लिख के आते हैं, नंबर के नीचे आता है परसेंटाइल कितनी है। परसेंटाइल देखनी है हमें, नंबर कभी नहीं देखने। टारगेट रखना है बिल्कुल 75 से 80 बीच का, लेकिन कम नंबर भी आ रहे हैं मेरे
कुछ बहुत ज्यादा टफ एग्जाम था, तो आपको पता चलेगा टफ था या नहीं था, वो आपकी परसेंटाइल से। परसेंटाइल आपकी 90 प्लस रहेगी, तो मतलब टॉप के 10% बच्चों में आप आ रहे हो, तो आपका 110%, अगर आप मोक परसेंटाइल 90 प्लस बना के चल रहे हो, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप 110% एग्जाम निकालोगे, फाइनल सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो मोक परसेंटाइल पे ध्यान देना है, अपने मार्क्स पे मोक के ध्यान नहीं देना है। ठीक है, लेकिन टारगेट मन में क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी सिलेबस की और टॉपिक वाइज वेटेज की। जो भी हमारे टारगेट्स हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, जो मैंने आपको बताया, वो सारे ये जो तरीका आप बताने जा रहा हूँ वहां से कंप्लीट होंगे, इसको समझना अच्छे से। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में सिलेबस क्या है, कितनी वेटेज है, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये मैंने आरबी चैनल सोम सर का है, वो काफी अच्छा एनालिसिस करते हैं, वहां से मैंने इसे कॉपी करा है, अच्छा डाटा था तो मैंने डायरेक्टली वहां से ले लिया। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, ये पूरा सिलेबस है, इसके अलावा कोई और चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। पहले ये सारे चैप्टर्स आप एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब करना कैसे है ये देखिए। पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक 5 चैप्टर भी नहीं पढ़ रखे होंगे, तो आप लोग हैं स्टेप 1 में, स्टेज 1 है ये, तो आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे। इस हिसाब से कैसे तैयारी करनी है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कम से कम 5 से 6, 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद स्टेप 2 जो मैं बताऊंगा उस तरीके से तैयारी आपको करनी है। तो पहले स्टेप 1 वालों के जिनके 4 से 5 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुए, वो लोग सिलेबस कंप्लीट करो, कम से कम 50 से 60%, तो 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कम से कम पहले कंप्लीट करो। कहां से कंप्लीट करोगे, या तो आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो बहुत बढ़िया, वहां पे आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, तो वहां से एक एक करके 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लो। ठीक है, या दूसरा तरीका है यूट्यूब से पढ़ लो। यूट्यूब से जहां से मैंने पढ़ा था उसका वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। वरना काफी सारे अच्छे टीचर है, आरबी चैनल पे सोम सर हैं, इन्होंने अपनी मैथ्स की काफी सारी वीडियो डाल रखी हैं, वहां से आप फ्री में देख सकते हो। अब्बास सैनी सर है, राकेश सर ने अपनी परसेंटेज की सारी वीडियो डाल रखी है, पवन राव सर ने कुछ कंटेंट डाल रखा है, तो थोड़ा बिखरा बिखरा कंटेंट है यूट्यूब पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जहां से मैंने पढ़ा यूट्यूब पे फ्री में, वो मैं आपको सारा एक साथ दे दूंगा। अगर आप समझ में नहीं आता आपको, तो आप किसी और टीचर का भी देख सकते हो, यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स ने फ्री में पढ़ा रखा है। ठीक है, वरना टेलीग्राम पे भी कोर्स वोर्स बिकते रहते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मिल रहा है आपको, आपका दोस्त आपका शेयर करना चाहता है, तो आप उनके साथ भी कर सकते हो। टाइम कितना देना है, स्टेज 1 वालों को 2 घंटे मैथ को देने हैं खाली, उसमें अपने कम से कम 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास करना है। अगर जब आप स्टेप 1 क्लियर कर लेते हो, स्टेप 2 पे आ जाते हो, मतलब आपके आधे चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं मान लू टाइम एंड वर्क तक आपने कंप्लीट कर लिया ऊपर से, तो आप स्टेप 2 पे हो। यहाँ पे आपको 2 चीजें करनी है, आपको जो बचे हुए चैप्टर है वो कंप्लीट तो करना ही है, उनके लिए आपको 1.5 घंटा देना है। उसमें आप जैसे सिंप्लीफिकेशन के नोट्स बना रहे हो, नंबर सिस्टम के नोट्स बना रहे हो, वो सब चीजें करोगे अपनी। साथ में 1.5 घंटे के साथ साथ आप 1 घंटा और दोगे अपना, उसमें आप जो चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हो, 5 से 6 चैप्टर, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसमें 1 घंटे में 30 से 40 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करनी है। उसमें 2021 से 25 तक के जो भी क्वेश्चन है लेटेस्ट, वो मैं करूंगा। इसमें देखिए कोई भेदभाव नहीं करेगा। पीवाईक्यू करते टाइम आप लोग बहुत भेदभाव करते हो कि मैं तो दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहा हूं, तो मैं सीजीएल क्वेश्चन क्यों लगाऊं, मैं सीएसएल क्वेश्चन क्यों लगाऊं। मैं बताता हूं, मैंने स्टार्ट के टाइम पे खाली एक बार जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक थी उसे सॉल्व कर लिया था। चाहे कुछ 10 क्वेश्चन बनते हो, 2 क्वेश्चन ना बनते हो, मैंने पीछे सॉल्यूशन देखा, उन्हें बनाने की कोशिश करी, बस एक बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक सॉल्व कर ली थी अपनी, तो मेरा जो मैथ्स था उसमें 14 नंबर आ गए थे, क्योंकि मैथ्स का लेवल वहां पे मुझे बहुत आसान लग रहा था। मैंने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके गया था, तो वहां पे वो मैथ मुझे बहुत ईजी लग रही थी। तो आपको भी करना है, सीजीएल का क्वेश्चन, परसेंटेज का, सीपीओ क्वेश्चन, चाहे वो सीएचएल का क्वेश्चन हो, ये भेदभाव नहीं करना कि मैं सीजीएल क्वेश्चन क्यों करूं। सीजीएल से भी मुश्किल लेवल का क्वेश्चन भी फंस सकता है वहां पे, बहुत आसान लेवल का भी फंस सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपकी रीच से बाहर हो, तो उसके लिए आपको सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। 2021 से 25 के बीच में एसएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं परसेंटेज के, रेशियो के, मिक्सचर के, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, 1 घंटा आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, 1.5 घंटा दोगे आप नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाने में। समझ गए होगा आप इस बात को, तो ये चीज आपको कर लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सभी चैप्टर करने हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, दोबारा ना बोलना पड़े। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा, अब मान लो आपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, अब आप एक लेवल पे आओगे, सारे चैप्टर आप एक बार कंप्लीट कर चुके हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, सारे चैप्टर के आपने लगभग 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर चुके हो, अब आप एक अच्छे लेवल पे आ चुके हो मैथ में। अब आपको अपनी तैयारी को और निखारना है और बढ़ाना है अच्छे से, तो स्टेप 3 में हम करेंगे काम। स्टेप 3 में काम क्या होगा, मैं डेली सेक्शनल मॉक दूंगा। मैं डेली मान लो एसएससी सीएसएल का सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ, एसएससी एमटीएस का सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ, मैं एसएससी जीडी का सेक्शनल मॉक दे सकता हूँ मैं, जो भी मेरे एग्जाम के लेवल के एग्जाम्स हैं। एसएससी सीएसएल भी 12th पास एग्जाम है ना, तो उसके मॉक दो। आरआरबी एनटीपीसी के मॉक दे सकते हो आप, जो भी मेरे एग्जाम के बराबर के मॉक टेस्ट हैं उनके सेक्शनल मॉक दोगे आप। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनके सेक्शनल मॉक दो आप।
उससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, कम टाइम में क्वेश्चन अच्छे से कैसे सॉल्व करे वो आपको आएगा। साथ में आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन में आपको सारे चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो सेक्शनल मॉक देना है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी सिली मिस्टेक जो होंगी ना उसे कम करेगा। अब सेक्शनल मॉक दोगे, सेक्शनल मॉक देने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई सेक्शनल मॉक दिया, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, तो आपको अपना वीक चैप्टर पता चला। अब वीक चैप्टर पे काम करो। इसके बाद वीक चैप्टर पे जैसे मुझे नंबर सिस्टम आज पता है मेरा वीक चल रहा है, तो मैं उठाऊंगा अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, उस बुक को उठा के उस चैप्टर के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि नंबर सिस्टम का यार कॉन्सेप्ट वीक चल रहा है, तो अपने टीचर के नोट्स भी यहाँ पे ऐड कर लो। टीचर के नोट्स सॉल्व नहीं करने, सिर्फ पढ़ने हैं। 15 से 20 मिनट में अपने टीचर के नोट्स पढ़े, साथ में उसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस से सॉल्व कर लिए, तो वो चैप्टर मेरा स्ट्रांग हो जाएगा फिर से। फिर मैं नेक्स्ट दिन मॉक दूंगा, दूसरा चैप्टर पता चला आज परसेंटेज क्या क्वेश्चन गलत हो रहा है यार, तो परसेंटेज के लिए फिर से वही काम करा, टीचर के नोट्स देके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। तो 2 घंटा मैथ को फिर से मैंने देना चालू कर दिया। तो 2 से 2.5 घंटा मैथ को देना, इससे ज्यादा टाइम नहीं। तीनों स्टेज के लोगों को कैसे बिगिनर से फुल फ्लेज लेवल तक तैयारी ले जाओगे, जिसमें आपका जो एम है 13 से 14 नंबर का वो अचीव होगा, वो मैंने आपको समझा दिया है। ना समझ में आया तो दोबारा देख लेना, काफी आसान भाषा में बताया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज है रीजनिंग। रीजनिंग में कैसे हम 25 में से 23-24 नंबर का एम अचीव करेंगे वो हम समझते हैं। रीजनिंग का जो सिलेबस है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं, इसमें सारे चैप्टर लिखे हुए हैं। सॉरी, एक चैप्टर इसमें मिसिंग है, उसको मैं लिख देता हूँ, सेव नहीं हुआ है वो, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। ठीक है, ये चैप्टर भी ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो ये सारे चैप्टर अब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर आपको करने हैं। कहाँ से कर सकते हो? यूट्यूब से फ्री में आप एक तो दीपक सर हैं, वाईफाई स्टडी पे उनकी क्लासेस है, 3 से 4 साल पुरानी होगी, लेकिन भाई मेरी बात मानो, कुछ पुराना नहीं है। आज भी काफी सारे बच्चे मेरी लाइब्रेरी में आते हैं, काफी सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, बोलता हूँ उनको पढ़ने के लिए, उनको भी बहुत अच्छा समझ में आता है, तो वहां से काम हो जाएगा। वरना दूसरा लेटेस्ट चीज पढ़ना चाहो तो आप विक्रमजीत सर हैं, ठीक है, इनसे मैंने पढ़ा है रैंकर गुरुकुल पे, उनकी क्लासेस देख सकते हो, उन्होंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हो, एक एक करके सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर डायरेक्टली पढ़ सकते हो। जो इनकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा ताकि आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हैं। ये देखिए, ये कुछ चैप्टर के साथ मैंने अलग से ट्रीटमेंट करा है, जिन पे रेड बॉक्स बना हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर हमेशा मेरे वीक रहे हैं। अगर क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, क्यों होगा वो समझाता हूँ। इनमें लगते हैं लॉजिक, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8 आता है, 8 के बाद क्या आएगा, इसमें आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ पे आपका सिर्फ ब्लड रिलेशन आपने कर ली प्रैक्टिस तो वैसे नहीं चलता है, यहाँ पे अलग टाइप के सीक्वेंस आपके दिमाग में बनने चाहिए। आपकी जो लॉजिकल माइंड है ना वो काम नहीं करेगा, तब तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी बताता हूँ आपको आगे। तो देखिए, पहला काम क्या करना है, अगर किसी ने चैप्टर कंप्लीट नहीं करे हैं तो वो चैप्टर कंप्लीट करेगा। अपने बेसिक्स तो कंप्लीट करके चलो पहले। ठीक है, सारे चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लो। इसमें क्या करना है, जैसे ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, सारे कंप्लीट कर लो पहले। पहले प्रैक्टिस में मत आओ, पहले सारे कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो आज मैंने ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया, ये क्लॉक कर लिया, कैलेंडर कर लिया, 5-6 कर लिया आपने चैप्टर, तो आप ये करो, फिर आप 50-50 पीवाईक्यू भी करने स्टार्ट कर दो। अब ब्लड रिलेशन के 50 क्वेश्चन कर लिए, डायरेक्शन डिस्टेंस के कर लिए, क्लॉक के कर लिए, तो पहले सारे चैप्टर कंप्लीट करोगे। साथ में हर एक चैप्टर के आप 50-50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ भाई मेरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और रीजनिंग में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने वो भी मैं देख चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सर चाहो तो CSL, MTS, SSC, GD और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इनके भी देख सकते हो। 50 ही क्वेश्चन करने हैं हमें खाली। ठीक है, 50 से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये चैप्टर होता है, कैसे इसे अप्रोच करते हैं, कैसे इसे एग्जाम में हैंडल करना है। इतना बहुत है बेसिक करने के लिए। इसके बाद आप सेकंड लेवल पे आओगे, जब आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए एक बार, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ मुझे रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट है। अब आप क्या करोगे, अब आप डेली मॉक देना स्टार्ट करोगे, सेक्शनल मॉक, जहां पे 25 क्वेश्चन आप करोगे। इसके लिए आप CSL, फिर से लिख देता हूं मैं, CSL, GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिनिस्ट्रियल के जो पेपर हुए, या फिर MTS के, ये सारे के आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, जिसके आपको एक ही जगह पे अपना जो टेक्स्ट बुक है उसी में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, डेली सेक्शनल मॉक लगाओ एक। आपने 25 क्वेश्चन करे, इससे क्या होगा, सारे के सारे चैप्टर एक बार में आपकी रिवाइज हो गए 25 क्वेश्चनों के थ्रू, तो सभी के बेसिक थोड़े थोड़े आपके दिमाग में चलते रहे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता चला यार कुछ मेरा वीक चल रहा है, आपको पता चला मेरा डिस्टेंस डायरेक्शन वीक चल रहा है, तो आपने पढ़ लिया दोबारा, अपने टीचर के नोट्स वगैरह थे उसे रिवाइज कर लिया। वैसे मैं कहूंगा रीजनिंग के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपने टीचर की वीडियो दोबारा चला लो, देख लो, क्योंकि ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती नहीं है नोट्स बनाने लायक। अगर आपको लगता है कुछ चीज बहुत जरूरी है, मैं भूल सकता हूँ, उसे रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसका नोट बना सकते हो, वरना रीजनिंग के मेरे नोट्स नहीं बनाए, आप अपने हिसाब से देख सकते हो।
यहाँ पे जो रेड कलर से बने हुए हैं कुछ चैप्टर्स, उनको मैंने टफ चैप्टर की शिफ्ट में रखा है, क्योंकि इनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब आप डेली सेक्शनल बुक लाओगे तो उसमें आपको ज्यादा आधा घंटा लगेगा। उसके एनालिसिस करने के बाद गलतियां पहचानी, उसको देखा, सब करके आधा घंटा लगेगा। उसका बाद आपको जो बाकी टाइम अपना देना है, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट और देने हैं रीजनिंग में, वो आप दोगे इन 5 चैप्टर में। डेली आप क्या करोगे, इन 5 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें आपका दिमाग चले, सीरीज आपके दिमाग में बने, कोडिंग डिकोडिंग आपके दिमाग में हो, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी जो हमारा एम है 25 में से 23 नंबर का, वो अचीव हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 5 चैप्टर है उनके डेली 5-5 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, समझ गए आप। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो और हर चैप्टर कम से कम 50-50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। उसके बाद जब आप सब चैप्टर कर चुके हो कंप्लीट, कॉन्फिडेंस बन गया है, अब डेली सेक्शनल मॉक दो और जो भी गलतियां हो रही है, जो भी चैप्टर वीक चल रहा है, उसको रिवाइज कर लो। सेक्शनल मॉक ही बताएगा कि भाई ये तेरा वीक चल रहा है, इस चीज में तू पीछे हट रहा है, वो देखा। ठीक है, फिर उस चीज की तैयारी करो। और ये चैप्टर जो है 5 के 5, इनकी तो डेली 5-5 क्वेश्चन करते चलो। जितने ज्यादा सीरीज आपके दिमाग में चलेंगी, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, रूट कर सकता हूँ, जितनी ज्यादा चीजें चलेंगी, एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटक भी रहा होगा तो उसे आप सॉल्व कर लोगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एग्जाम में टाइम की दिक्कत नहीं होगी, टाइम बहुत ज्यादा है। बात यह है आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको सारे पता है, आपकी थोड़ी स्पीड स्लो भी है, तो भी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। जरूरी ये है कि सारे भी कॉन्सेप्ट आपको पता हो। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस, और कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, सारे टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि टाइम एग्जाम में रहता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करके मैक्सिमम स्कोर हमें करना है। ठीक है, तो आप देखो, रैंकर गुरुकुल वाईटी चैनल है, जो मैंने आपको बताई दिया कहाँ से करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट में आप 1.5 घंटा दो रीजनिंग को, इससे ज्यादा समय मत दो। सारे सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। जब आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको 1 घंटे ज्यादा नहीं देना। जब सेकंड वाला स्टेप बताया ना, जो मैंने डेली सेक्शनल बुक और 5-5 क्वेश्चन टफ चैप्टर का, तब आपको 1 घंटा देना है। तो मैंने क्या बोला, 2.5 घंटा मैथ को और 1.5 घंटा मान लो रीजनिंग को। कितना घंटा हो गया, 4 घंटे हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये पूरा सिलेबस फिर से लिखा है यहाँ पे, टॉपिक वाइज वेटेज है, कितने कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे गए। ये फिर से आरबी चैनल से लिया है, ये टॉपिक वाइज वेटेज है किसकी, रीजनिंग की। तो आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी से, जो मैंने बोला टफ चैप्टर है। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन, जहाँ बोलते हैं प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई है ना, ये वाले क्वेश्चन। तो इजी चैप्टर है सारे। तो ये सारे मेरे सिलेबस में लिखा ही हुआ है ये सब कुछ चीजें, तो आप यहाँ से देख के सिलेबस कर सकते हैं। कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आते हैं अपना जीके जीएस पे, जो कि सबसे बड़ा सरदर्द है हमारा। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी टॉपिक वाइज वेटेज हमारे सामने है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, ऐसे ही हिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन, पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है, जीके को हैंडल कैसे करना है। एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ना है बार बार। ऐसे मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एसएससी एग्जाम में जो पैटर्न रहता है, एसएससी के कम से कम 10-12 एग्जाम मैंने दिए होंगे, उनके प्री बार बार क्वालिफाई करा है। तो जो मुझे पैटर्न में समझ में आया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एसएससी का पैटर्न हर एग्जाम में प्री में ऐसा ही रहता है, और ये चीज आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, ज्योग्राफी में चाहे आप 2020 वाला कांस्टेबल का एग्जाम उठा लो या फिर उसके बाद वाला, इंडिया की ज्योग्राफी फोकस करता है वो। इंडिया के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इंडिया की जो नदियां हैं, उन पे बहुत फोकस करता है वो। तो ये जरूर पढ़ना है। 2011 की जनगणना से हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। इसके अलावा इकोनॉमी से आपको पता है, पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही साइंस में कुछ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा जो जिसे हम कहते हैं स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके काफी ज्यादा वेटेज है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा करंट अफेयर, करंट अफेयर में भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए कम से कम मैं कहूंगा 50 नंबर की जीके है, तो 1 साल ही करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट करके जाएं। उसमें आप कंजूसी ना करें, 1 साल ही करंट अफेयर कर लो। उसके भी 2 तरीके हैं, या तो कई लोग चाहते हैं यूट्यूब से कर लूं मैं, तो इंडो लोगोस नाम का यूट्यूब चैनल, वहां से कर सकते हो। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए जो मेरी पर्सनल आपके लिए सलाह रहेगी, मेरी ये रहेगी, स्पीडी की मैगजीन आती है, क्योंकि मुझे आज भी याद है उस टाइम पे मैंने स्पीडी की मैगजीन खरीदी थी, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन सामने सामने से फंसे थे, तो वो आपके काम आएगा। स्पीडी की मैगजीन से आप टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर कवर कर सकते हो, और साथ में मंथली भी वहां पे लिखी रहती है। लेकिन मैं कहूंगा जो वहां की उसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर होते हैं ना, जैसे कौन कौन सी नियुक्तियां हुई 1 साल में पूरे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। स्पीडी मैगजीन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, वहां से आप देख सकते हो उसे। ठीक है, ये हो करंट अफेयर के बारे में। अब ओवरऑल जो हमारी जीके है उसे हम कवर कैसे करेंगे, तो पहला तो है 45 मिनट डेली दो थ्योरी पढ़ने के लिए।
ठीक है, उसमें जैसे मैंने हिस्ट्री उठा लिया, आज मैं हिस्ट्री का, मान लो मैं मुगल साम्राज्य पढ़ रहा हूँ, मान लो हिस्ट्री का मुगल साम्राज्य मैंने पढ़ा, 45 मिनट में मैंने जितना पढ़ पाया पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। अब मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाई, चाहे वो किरण हो, चाहे वो पिनाकल की बुक है आपके पास, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक उठा लो, दोनों बेहतर है। मुगल साम्राज्य के ही 45 मिनट में जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं देख सकता था मैंने देख लिए। अब क्या होगा, जो मैंने पढ़ा और एक्चुअल एग्जाम में जो आया मुझे पता चलेगा। यहां पर भी बिल्कुल नहीं करना है भाई, ये भाई जो नए नए लड़के होते हैं ना वही करते हैं खाली कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। एक्चुअल में ये चीजें नहीं होती। एक्चुअल में अगर आप ये सोच की तैयारी करोगे तो नहीं कर पाओगे, वो टारगेट नहीं बन पाएगा, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे फाइनल सिलेक्शन तक। तो उसको अभी से मानो चीजों को, आजकल चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो भी दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन करता हूं मैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस की तैयारी करो तो भी सीजीएल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। इस चीज में बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। मुगल साम्राज्य के 45 मिनट थ्योरी पढ़ी, 45 मिनट सेम टॉपिक के प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, तो मुझे पता चला एसएससी पूछ क्या रहा है, टीसीएस आखिर पूछ क्या रहा है। जो अब एडिक्यूटी आ गया वो भी तो टीसीएस वाला ही रिपीट कर रहा है आधे से ज्यादा, ये तो नहीं कर रहा कि बिल्कुल सारे क्वेश्चन नए ला देगा। पैटर्न तो लगभग सेम ही रहेगा ना। तो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, एग्जाम बनाने वाले के दिमाग में क्या आता है, वो आपको पता चलेगा यहाँ से। तो प्रीवियस ईयर करो, साथ में थ्योरी पढ़ो, नेक्स्ट डे आगे का टॉपिक पढ़ा, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सब चीजों का नहीं कर पाओ, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पढ़े क्योंकि मुझे समझ में नहीं आते थे, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कभी नहीं करे, लेकिन कम से कम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरी थ्योरी इसे अच्छे से कर लेना। साथ में स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके सारी की सारी प्रीवियस ईयर पे चलती है, प्रीवियस ईयर ही स्टैटिक जीके बार बार रिपीट होती है। तो कम से कम स्टैटिक जीके और ये 3 टॉपिक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अच्छे से कर लेना कम से कम 2 बार, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये पूरा मेरा जीके के लिए रहेगा। बाकी जीके वगैरह भी आप जब फुल मॉक टेस्ट दोगे वहां से भी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, अपडेट्स मिल रहे हैं, उनको भी आप एड ऑन जीके में करते चलोगे। लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप कर लोगे तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लगभग मान लो 20 क्वेश्चन तो इन 3 सब्जेक्ट से मिला के आएंगे। और स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनेगी सारी, उसके लिए जो सोर्स वगैरह होंगे वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहूंगा आपको, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा जीके के बारे में। इतना पढ़ लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहोगे तो 25 से 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिलेबस है जो लिखा हुआ है हमारा वो ये है, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, कम्युनिकेशन, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह ये सब है। अब हमें करना क्या है, हमें डेली डेली एक चैप्टर करना है यहाँ पे, ठीक है। एक चैप्टर कहाँ से करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे सोर्स लिखा है अरिहंत बुक। इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पिन मैसेज में आपको PDF ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस PDF ग्रुप में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अरिहंत की बुक मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ लो। वहां से समझ में ना आए तो आरबी जो चैनल है सोम सर का, वहां पे कंप्यूटर की उनकी बुक है, PDF है, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उससे भी कर सकते हो। उस बुक में आरबी वाली कंप्यूटर बुक है चाहे अरिहंत की बुक है, उसमें जितने भी चैप्टर्स है सारे कर लो, बस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो करो। साथ में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल वाले हेड कांस्टेबल का एग्जाम था वो, उसमें जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए उसमें जो भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए डेली उन्हें करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वहीं से ही मैं मानता हूँ 60-70% रिपीट मिलेगा आपको। आप देख लेना सामने सामने, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां से क्वेश्चन देखो, लेकिन मॉक टेस्ट भी प्रीवियस ईयर वाले ज्यादा दो, ठीक है। मॉक टेस्ट से आगे हम बात करते हैं, लेकिन 2 चीज आपको करनी है, डेली एक चैप्टर पढ़ो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कंप्यूटर में। कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम आएंगे, डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखेंगे। 1 घंटा आप कंप्यूटर को भी डेली दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना समय हो चुका है, मैं 1.5 घंटा दे रहा हूँ अपने जीके को, 1 घंटा कंप्यूटर को, 2.5 घंटे ये हो गए, साथ में 4 घंटे मैथ रीजनिंग के, तो टोटल 6.5 घंटे हो गए। अभी स्टार्ट में आप मैथ रीजनिंग को ज्यादा समय दे रहे हो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, वो आपको ज्यादा नंबर भी दिलाएंगे। एक बार वहां पे सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वहां का टाइम कम करके आप अपना जीके में ज्यादा टाइम दोगे, 4-5 घंटे जीके तक पहुंचा दोगे। जब आपका एक बार मैथ रीजनिंग स्ट्रांग हो गया, जो मैंने आपको टारगेट बताए वो आप अचीव करने लग गए हो, तो आप अपना ज्यादा टाइम अपनी जीके को दोगे, ठीक है। शुरुआत में जो मैंने टाइम बोला है आपको उस हिसाब से आप करोगे। ये जो भी बुक्स वगैरह बता रहा हूँ सारे मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बट लास्ट है ये चीज, लेकिन लीस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कब देने हैं कब नहीं देने इसको लेके काफी ज्यादा डाउट रहता है। तो कम से कम 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे 7 चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए, मैथ में थोड़े रह गए 10 में से, तो भाई थोड़ा रह गया ना, 70% सिलेबस हो चुका है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको निकालनी है चीजें। मॉक टेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि दिया, नंबर देके खुश हो गए चल दिया आगे, नहीं, उसमें से आप ढूंढो कि क्या गलतियां हो रही हैं,
कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि अनअटेम्प्टेड रह गए, उन्हें आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। इसमें भी दो श्रेणी बनेगी, एक तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, वो चैप्टर तो मैंने अभी कंप्लीट ही नहीं करा है, तो आप उसको छोड़ दो, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिलेबस कर रहे हो। अभी आपका 60% सिलेबस ही हुआ है, मान लो आपने नंबर सिस्टम तो अभी पढ़ा ही नहीं था, तो उसका अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसका टेंशन मत लो। लेकिन आप पढ़ चुके थे लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अब टेंशन लेने वाली बात है। अब जाओ, वो चैप्टर जो पढ़ा था उसको, टीचर्स के नोट्स को रिवाइज करो, साथ में उसके 50 से 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्योंकि जो चैप्टर हो चुका है वो छूट कैसे रहा है, वो छूटना नहीं चाहिए, उसकी तैयारी अच्छे करो। अगर जो चैप्टर पढ़ रखा है उसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पहली बात, तो वो रॉन्ग हो गया, तो फिर से वही चीज, नोट्स रिवाइज प्लस प्रीवियस ईयर, कोई भी चैप्टर वीक ना रहे, ठीक है, ये आपको करना है। रॉन्ग होने का एक रीजन और हो सकता है कि सिली मिस्टेक हो गई भाई। अब सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक का पैटर्न समझना पड़ेगा, सिली मिस्टेक क्यों हुई आखिर। आपने क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ा, आपने प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, ऑप्शन नहीं पढ़े, क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करा, तो वो चीजें कम से कम एक पेज पे लिख के अपने डेस्क पे चिपकाओ जहां पढ़ते हो, क्योंकि जब नेक्स्ट मॉक दो तो वो सिली मिस्टेक आप पढ़ो पहले, कि ये सिली मिस्टेक मैं करता हूं, मैं क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ता हूं, ताकि अगली बार जब आप मॉक टेस्ट दो तो वो गलती ना करो। अगर अभी आप 10 बार वो गलती अपनी बार बार सामने देख लोगे और मॉक टेस्ट देते टाइम याद रखो, तो एग्जाम टाइम में वो गलती 99% चांस है कि रिपीट नहीं होगी। अब एक टाइप का क्वेश्चन होता है टाइम ज्यादा लग गया एवरेज से, अब एवरेज टाइम चलता है ना मॉक टेस्ट देते हो तो टेक्स्ट बुक पे, कि लोगों ने इस क्वेश्चन को करने में 1.5 मिनट लिया, ठीक है, आपने ले लिया 4 मिनट, तो भाई अपनी स्पीड सुधारो। वो चैप्टर आपका वीक चल रहा है, मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट वीक है। अगर मैथ का और रीजनिंग का कोई नया कॉन्सेप्ट मिले, मान लो मैथ परसेंटेज मैंने पढ़ रखी है, लेकिन मैथ रीजनिंग में, मैथ में मुझे परसेंटेज का कोई नया क्वेश्चन मिल गया जो कि मैंने आज तक देखा ही नहीं, तो भाई मैं उस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर लूंगा, ताकि एग्जाम देने से पहले मैं उसे रिवाइज कर लूँ। अगर मैथ का वही कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ गया तो कम से कम मैं रिवाइज कर गया हूं, तो मैं उसे अटेम्प्ट कर लूंगा, यही चीज मुझे दूसरों से आगे पहुंचाएगी। सेम चीज रीजनिंग में, आपने चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन आपको नया कॉन्सेप्ट मिल गया, तो आप उसको भी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें आधे में मैथ आधे में रीजनिंग, जो भी नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं टीचर के नोट्स के अलावा, उन्हें आप उसमें नोट करते चलो। लास्ट के 3-4 दिन में ये चीज बहुत काम आती है, यही चीज आपको लोगों से आगे पहुंचाएगी, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखो। अनअटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग अगर मिल रहे हैं, न्यू टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, कोई रूल मिल रहा है, तो उसे नोट डाउन करो। टॉपिक वीक है तो उसे, या प्रिपेयर नहीं है तो उसे आज ही करो। जैसे आपको पता है अनअटेम्प्ट रह गया, रॉन्ग हो गया, तो उसे आज ही अपने टीचर के नोट से रिवाइज करो, साथ में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। जो आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है वो तो एग्जाम में कम से कम गलत ना हो, वो मॉक टेस्ट में गलत ना हो, ये हमारा एम रहना चाहिए, तभी जो हमारा एम है 75 प्लस का वो रहेगा, वो आ पाएगा। सिली मिस्टेक का जैसे मैं बताया, अपना पैटर्न पहचानना है, क्यों सिली मिस्टेक हो रही है उसे नोट डाउन करके रखो, वो आप पे काफी काम आएगा। तो ये पूरी हमारी स्ट्रेटेजी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की। तो मैंने अपनी तरफ से आपको जो बेस्ट नॉलेज मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। बस आपका काम यह है कि यार ट्रस्ट करो थोड़ा और इसे फॉलो करो, क्योंकि इससे फायदा अल्टीमेटली आपको होना है। और ये 10 बार मैंने अपनी लाइफ में यूज करा ये तरीका, और मुझे 10 बार सक्सेस भी मिली है। और ये मेरा अकेले का तरीका नहीं है, जो लोग मेरे साथ रहते थे, जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर रहे हैं, कुछ मेरे में कमी थी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे पढ़, कुछ उनमें कमी थी, मैंने उन्हें बताया, दोनों ने आपस में शेयर करा, तो एक बीच का रास्ता बना जो कि बहुत परफेक्ट था। वो परफेक्ट रास्ता मैंने आपको बताया। बस ये हुआ, हमने खुद बनाया था तो उस पर ट्रस्ट करा। आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, वरना वही चीज है, आप कहीं और जाओगे, कहीं भटकोगे, फिर आप जब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होगा तब तक दोबारा फॉलो नहीं कर पाओगे इस चीजों को। तो कोई भी जो भी सक्सेस की तैयारी कर रहा है, जो भी एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर रहा है, उसका तरीका यही है कि उसे एक रास्ता पता है और उसे वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। ये नहीं कि आज पीली किताब आ गई, आज लाल किताब आ गई, आज ये स्ट्रेटेजी कल वो स्ट्रेटेजी, आज ये तरीका फॉलो कर रहा हूँ कल वो तरीका, तो उससे नहीं हो पाएगा। एक तरीका रखो और उसे पूरे ट्रस्ट के साथ फॉलो करो। ट्रस्ट करने से आज चीजें वैसी सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप सही डायरेक्शन को फॉलो करोगे और लगातार चलते रहोगे तो 100% है एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, अच्छे से मेहनत करो। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं पूरा ट्राई करूंगा एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूं। बट कम से कम आप पैटर्न पे रहना, जो मैंने बात बोल रहा हूँ उसी से रिलेटेड आप कमेंट करना। हम दिल्ली पुलिस की बातें कर रहे हैं, आप कुछ और कमेंट करोगे कि भाई आप कितनी एज है आपकी, क्या पढ़े हो, तो वो चीजें मत करना। आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आया हो, मैंने समझाया हो, आपको कोई सोर्स ना मिल रहा हो, कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े, क्या चीज आपकी डाउट आ रही है वो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा उसको। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।